हेलो एवरीवन। तो आज ब्लॉग काफ़ी लेट हो गया था मेरा, तो मैंने डायरेक्ट किचन से ही काम कर दिया। कोई गेस्ट आ गए थे और फर्स्ट टाइम आए थे मेरे सामने, तो फिर उनके लिए यहाँ खाना बनाने की तैयारी करी। और खाना बहुत सिंपल बना था, उन्हें डायबिटिक हैं, फूफा जी हैं हमारे, तो इसलिए बहुत वही दाल चावल नॉर्मल। तो दाल मैंने यहाँ पे फ्राई कर दिया था उनके लिए अच्छे से। तो ये जो डेली में खाना बनता है वही बना, लेकिन थोड़ा सा स्पेशल करके, बस इस तरीके से। जब कोई गेस्ट आते हैं तो ये होता है ना कि कुछ खास, लेकिन अगर वो सिंपल भी गए तो फिर ये लगता है कि अरे कोई मेहमान आए हैं तो दाल चावल कैसे। लेकिन दाल चावल भी ये है कि आप दाल फ्राई करके बनाएं, चावल अच्छे बना लीजिए, डेली वाले ना बनाइए। तो इस तरीके से थोड़ा सा चेंज करके एक अच्छा सा रायता बना लीजिए तो लंच भी अच्छा हो जाता है। वैसे तो अगर कोई आते हैं जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो मेहमान, तो वो ये है पनीर वगैरह आपने बना लिया, लेकिन फूफा जी ने मना कर दिया था कि बहुत नॉर्मल सा खाना बनाना, सिंपल सा। तो फिर यही दाल चावल रोटी, दाल तड़का, दाल चावल, गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई मैंने साथ में, और बूंदी का रायता बनाया। तो इस तरीके से थाली पूरी तैयार कर ली थी। तो ये यहाँ पे कुछ 12 बजे का ही टाइम हो रहा है और मैंने यहाँ पे दाल फ्राई कर ली है, अरहर की दाल बनाई है। और हमारे यहाँ दाल घुट के नहीं बनती है, अरहर की दाल थोड़ी सी खड़ी रहती है, दाना मतलब घुटता नहीं है उसका। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे छौंक लिया है गोभी आलू, आटा मार लिया था, आटा मम्मी ने लगा दिया था। और जब मैं ऊपर कपड़े सुखाने चली गई थी, आज कपड़े भी बहुत धोए, हाथ से ही सारे कपड़े धोए, तो काफ़ी टाइम लग गया था मेरे को। तो ऊपर कपड़े सुखाए आई, तब तक मम्मी ने दाल उबालने रख दी थी, दाल पकाई मम्मी ने और आटा लगा दिया था। तो यहाँ पे चावल चढ़ा दिए मैंने, और ये लोग गोभी आलू की सब्ज़ी, दाल फ्राई, ये सब मेरा काम हो गया था। तो यहाँ पे जब कोई आता है तो मेरा एक बहुत ज़्यादा इस चीज़ का हेल्प हो जाती है कि ये होता है, मम्मी जैसे सर्व नहीं करती हैं मम्मी, तो मम्मी कहती है सर्व तुम करो, उस टाइम पे रोटियाँ मैं सेक लूँगी। तो मम्मी यहाँ पे सब्ज़ी बनाने के बाद मम्मी ने रोटियाँ सेक ली थी, गरम गरम मम्मी रोटियाँ सेकती गई और मैंने सब पूरे घर को खाना खिला दिया। जब तक मम्मी की रोटी सेकी तब तक मैंने किचन का एक एक बर्तन भी निपटा लिया। तो मम्मी की रोटी सेकने का एक मुझे हेल्प हो जाती है कि मेरा टाइम के अकॉर्डिंग सारा काम हो जाता है बिल्कुल। वो अब देखिए मम्मी यहाँ पे रोटी सेक रही हैं और मैं इन सबको खिलाऊंगी। तो इस तरीके से बहुत चीज़ें मैनेज हो जाती है। अगर आपको एक हाथ भी हेल्प के लिए मिल जाता है ना, तो और ख़ासकर कोई आया हो तो, वैसे तो डेली में कोई मतलब नहीं है, मैं नहीं लेती मम्मी की हेल्प। मम्मी अपने आप छोटा मोटा वो इधर उधर करती रहती हैं स्टफ, मेरा कुछ ना कुछ काम, तो वो ही हेल्प हो जाती है। तो लेकिन जैसे आज उन्होंने रोटी सेक दी, मम्मी बोली मैं रोटी सेकती हूँ तुम सबको खिलाओ। हाँ, मम्मी खिलाने से बचती हैं, मम्मी नहीं खिलाती हैं किसी को खाना जल्दी, कहती है तुम सर्व करो मैं रोटी सेक रही हूँ। तो इस तरीके से ये चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे फूफा जी आए थे और फर्स्ट टाइम मैं उनसे मिली थी। तो यहाँ पे अभी मैं सबके लिए प्लेट्स लगा रही हूँ और उसके बाद फिर मैं हाथों हाथ किचन भी पूरी क्लीन कर दूँगी। जब सब एक साथ खाना खा लेते हैं ना, तो उस दिन बहुत अच्छा होता है कि आपको बर्तन धोने का फिर टाइम आगे नहीं बढ़ाना पड़ता, हाथों हाथ बर्तन आपके धुल जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि अगर सब घर ने एक साथ खाना खा लिया है तो मेरे लिए उस दिन वाह वाह ही है। मेरे लिए खुद का मेरा काम बहुत जल्दी निपटता है, बहुत जल्दी मेरा काम, कि सबने खा लिया है बस बर्तन धुलने हैं। तो इसलिए हैंड टू हैंड मैं एक एक बर्तन धोती जाती हूँ। मैं कभी इकट्ठा करके नहीं रखती फिर कि रख दिए इकट्ठे हो रहे हैं और चलते जाएंगे, नहीं। आप हाथों हाथ किचन अगर अपनी समेट रहे हैं तो उसी टाइम में ही, जो आपका रेगुलर टाइम है, आप चाहे कितना खाना बनाया हो, अगर रेगुलर टाइम में आपने काम कर लिया है तो आपका सब काम बच जाता है। तो यहाँ पे अंदर अभी फ़िलहाल पापा जी और फूफा जी खाना खा रहे हैं। तो ये हैं हमारे फूफा जी। यहाँ पे राधिया रुद्रा भी शोर शैतानी कर रही थी। तो देखिए हाथों हाथ मैंने किचन क्लीन कर दिया, इससे पहले आप देख ही रहे थे किचन की हालत। आज की थाली में मैंने बनाया है दिन का खाना, अरहर की दाल, रायता, चावल, गोभी आलू और रोटी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। राधे राधे आप सभी को, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है दोपहर से, हो चुका है 1-1.5 घंटे पहले शुरू, लेकिन अभी मैं आपके सामने मैं अभी आई हूँ। तो अभी फ़िलहाल किचन देखिए, कुछ टाइम पहले कैसी हालत थी। हाथों हाथ मैंने काम निपटा दिया है सारा, ये बस अभी चलते, पहले खाना खाते फिर बात करते। तो जी खाना पीना हो गया है। आज सुबह से बिल्कुल भी फुर्सत से भी नहीं, रात भी 12:30-1 बजे सोए और कुछ शूट भी नहीं किया। कल तो मैंने व्लॉग ही नहीं शूट किया। परसों जो मैं गई थी त्रिलोकीनाथ मंदिर, तो वो व्लॉग मैंने डाला है, अभी बस डाला ही है खाना खा के, और फिर आपसे मिलने आ गई हूँ बात करने। और कल का बड़ा दिन बहुत ख़राब रहा। कल इतनी
नेगेटिविटी थी। कल मैं सुबह मंदिर गई तो बहुत अच्छा रहा मंदिर जाना, लेकिन उसके बाद जो पूरा दिन इतना गंदा रहा है। कल मेरे पापा गए थे अपना हार्ट का सर्जरी करवाने, उनको एंजियोग्राफी होनी थी और उसके बाद उनको पता चल जाना था कि कितने उनके स्टंट पड़ेंगे। तो स्टंट पड़ने का क्लियर था, 2 साल पहले उनको दिक्कत हुई थी, एंजियोग्राफी हुई तो स्टंट के लिए उन्होंने मना कर दिया कि अभी मैं ठीक हूँ, नहीं डलवाऊँगा। लेकिन कल फिर उन्होंने जब वहाँ जाके दिखाया, एंजियोग्राफी हुई शाम को, इतना पेन उन्हें रहा, बहुत तकलीफ, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मना कर दिया कि उनकी एंजियोग्राफी की अब कंडीशन नहीं रह गई है, एंजियोप्लास्टी की, उन्हें अब एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती है और अब उनका क्या कहते हैं सर्जरी होगी। तो इस वजह से बाईपास सर्जरी, तो ये बहुत बड़ा झटका लगा है पूरी फैमिली को, क्योंकि एंजियोप्लास्टी जो होती है उसमें एक नर्व में आपको मतलब स्टेंट डाला जाता है थाई से आपकी एक सिंपल, लेकिन जो ये होती है ओपन हार्ट सर्जरी होती है, जो कि बहुत ही क्रिटिकल होती है, बहुत टेंशन वाली होती है जब तक आपका पेशेंट आपके पास आ नहीं जाता है वापस। 6 से 7 घंटे ये सर्जरी चलती है, सबसे मेजर सर्जरी हो गई है। तो इसलिए कल इतना माइंड अपसेट था। कल घर में भी बहुत कुछ हो गया, इधर भी परी की थी तबीयत खराब, इतना स्यापा हुआ है, कल पूरा दिन अच्छा नहीं रहा है। तो फिर लेकिन आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया और कश्मकश चल रही है। अभी पापा अंडर ऑब्जर्वेशन है, ICU में है, अभी सर्जरी का कोई फाइनल नहीं हुआ है कि कब होगी। तो यही सब चीज़ें चल रही हैं। मेरठ पे मेट्रो हमारा वो है, मेट्रो हॉस्पिटल हार्ट स्पेशलिस्ट, तो उसी में रेफ़र कर दिया है उन्हें, तो अभी वो वहीं है। और दिल्ली भी बात हो रही थी ले जाने की कि दिल्ली दिखा देते हैं, डॉक्टर जेटली हैं लास्ट, अभी मेरे फूफा जी का उन्हीं से स्टेंट पड़ा था, तो काफ़ी एक्सपीरियंस डॉक्टर है। बट सब कुछ देखते हुए फिर यही हुआ कि मेट्रो में ही हो जाएगा। और मैंने भी 1-2 फ्रेंड्स अपने कंफर्म किया, मेरी फ्रेंड उर्वशी है, उसके पापा का लास्ट 2017 में हुआ था। अभी मम्मी की एक कलीग थी, उनके हस्बैंड का लास्ट मंथ ही हुआ है। तो इतने ज़्यादा मतलब है, हार्ट की प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि आम सा हो गया है सर्जरी और स्टेंट डलवाना। तो सुबह अभी लेट बात हुई मम्मी से, भाई से ही एक बार हुई है आज पूरे दिन में, अभी तक अभी 3 बजने वाले हैं, मैंने घर पे बात भी नहीं करी है बिन। आज हुआ यूँ कि सुबह आए थे फूफा जी मेरे सामने आज पहली बार आए थे, क्योंकि मैं अभी तक उनसे मिली नहीं थी। तो फिर वो चले गए थे किसी काम से, तो फिर खाना पीना बनाया, मतलब पहली बार आए थे तो इसलिए थोड़ी सी आवभगत करी और बहुत सिंपल सा बेचारों ने खाना खाया, क्योंकि वो भी डायबिटिक है। तो उन्होंने भी वही दाल चावल रोटी वाला ही था, बोले कोई पूड़ी नहीं, कोई चावल नहीं, कुछ नहीं। तो ये सब होने के बाद अभी मैं बस खाना खा के फ्री हुई हूँ और अब आगे देखते हैं आज के पूरे दिन में मेरे पास क्या है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और बाकी अभी मेरठ जाना भी होगा। अब मेरा होगा कि उनका तो डेफिनेटली वो जाएंगे, लेकिन मेरा अभी कश्मकश में है। कश्मकश में इसलिए क्योंकि राध्या के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं ट्यूसडे से, तो मेरे लिए बहुत है कि मेरा आधा दिमाग वहाँ है कि पापा के पास होना मुझे ज़रूरी सा है लग रहा है। लेकिन यहाँ इनके बच्चों की पढ़ाई भी बहुत है कि यार पढ़ाई, अभी छोटे बच्चे हैं, खैर इतना मैं प्रेशर नहीं लूँगी। अगर मेरा जाना होगा तो मैं बिल्कुल डेफिनेटली जाऊँगी अपने पापा के लिए, बिल्कुल। तो और हाँ, 2 फ्लिपकार्ट से मेरे ऑर्डर आए थे, मंगाए मैंने, बहुत अच्छे मूड से थे, लेकिन उतने अच्छे मूड से लिए नहीं मैंने। दिखाती हूँ आपको, बॉक्स आए हैं इस तरह की पैकेजिंग में आए थे, फ्लिपकार्ट के ये ऑर्डर हैं। तो मैं निकालती हूँ, दिखाती हूँ आपको। तो पहला तो ये इसके गत्ते के इसमें आए हैं, नॉर्मल सी पैकेजिंग है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। ये पूरा एक सेट है, ये पूरा एक नेक पीस है, लॉन्ग में नेक पीस है। तो ये है इस तरीके का, जैसे घुंघरू होते हैं ना उस तरीके की ये इसकी चेन है, और बहुत लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा, कि आप कैसे भी इसे कैरी कर सकते हैं। और मैं तो साड़ियों पे ही ज़्यादातर कैरी करती हूँ ऐसी ज्वेलरी को। तो ये हैं इसके इयररिंग्स, बहुत लाइट वेट है। एक तो ज्वेलरी है, जितनी देखने में लग रही है उतना कुछ इसका भारीपन नहीं है, बहुत लाइट वेट है, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है। तो देखिए ये इसके इयररिंग्स हैं, इसके संग एक ब्रेसलेट आया है, बहुत अच्छा लग रहा है ब्रेसलेट, गर्लिश भी लुक है, मतलब जैसे लड़कियां वेयर कर सकती हैं जींस वगैरह पे। तो मैं तो खैर इसे क्या यूज़ करूँगी, आ गया है फ़िलहाल ऑर्डर में तो रख लेंगे, यूज़ करेंगे भी कहीं। वैसे ये है कि आप चूड़ियाँ डालो, उसके बीच में से आप पहन सकते हो चूड़ियाँ दोनों तरफ, लेकिन उसके लिए जैसे हम 2 मैरिड हैं, दोनों हाथों में चूड़ियाँ पहनेंगे, तो उसके लिए जैसे मतलब 2 होते, तो इवन ये तो खैर ब्रेसलेट है, 2 कैसे हो जाते। लेकिन हाँ, देखते हैं इसे कहीं पहनूंगी, सुंदर बहुत लग रहा है, राध्या को तो बहुत ही पसंद आया। तो और बड़े होके पहन लोगी, अच्छा भैया संभाल के रखेंगे फिर, ठीक है। तो देखिए ये इसका नेक पीस है,
एक सेट तो ये है। अब दिखाती हूँ मैं आपको दूसरा। ये दूसरा एक और नेक पीस है। तो ये पैकेजिंग इसकी अच्छी आई है। इस तरीके से एक छोटे से बॉक्स में आया है। हान्या ब्रांड का है ये। एलिगेंस इन योर बी योरसेल्फ फॉरएवर ज्वेलरी, हान्या। तो ये इस तरीके की पैकेजिंग में अलग से दिखाती हूँ आपको। तो देखिए सेकंड ये चोकर है। इस तरीके से इसके वर्क है। इसका ये वर्क इस तरीके से इसकी डिज़ाइन है। एक तरीके से जैसे एंकलेट पे होता है ना, एंकलेट पाजेब जो हम पहनते हैं उस पर मोस्टली इस तरीके का वर्क होता है। लेकिन इसका ये जो नीचे के है ये चीज़ अच्छी लग रही है मुझे। और इसके ईयरिंग्स बहुत प्यारे हैं, लाइट वेट है बिल्कुल और बहुत अच्छे हैं। आप नेक पीस ना भी पहने, अगर इसे भी पहन लेते हैं आप किसी भी ड्रेस के संग तो भी ये बहुत सूट करेंगे। तो इस तरीके का ये नेक पीस है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा है। मैंने ट्राई किया था, मैंने जब आया था तब चेक कर चुकी हूँ। तो ये दो थे जो मैंने मंगाए हैं फ्लिपकार्ट से। तो जी ये थी छोटी सी मेरी शॉपिंग फ्लिपकार्ट की। और अभी मैं मिलूँगी आपको थोड़ी देर बाद, क्योंकि मुझे एक दो कॉल करनी है। घर पे मैंने बात भी नहीं करी है, तो पहले मैं बात कर लेती हूँ मम्मी से, क्या वहाँ का सिचुएशन है, क्या कंडीशन है। तो उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ हो रहा है शाम का टाइम, शाम के 4 साढ़े 4 का टाइम है। आज मैं दिन में ही फ्री हो गई थी, ज़्यादा कुछ काम था ही नहीं, हाथों हाथ ही सब काम निपटा लिया था। तो आज मैं नीचे आके बैठ गई थी, मन भी थोड़ा ऐसी था, तो इसलिए फिर सब लोग साथ में थे। यहाँ शाम को डेयरी का काम स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं बैठी हुई हूँ। ए टफ़ी, टफ़ी टफ़ी बूढ़ी हो गई कतई, बाल वाल सब चले गए टफ़ी। देख नहीं रही मम्मी, इधर देखो तो मोबाइल मैंने आगे कर रखा। टफ़ी, ए टफ़ी, टफ़ी भूल गई उनके ऊपर। हाँ अच्छा अच्छा, नल से पकड़ के खड़े हो गए। आज भी तो भौंकी, थोड़ी भौंकी, लेकिन कतई अनजान आता है तभी समझो बस। लेकिन अच्छा उनके देखो सिलेंडर वाले गुप्ता जी के ऊपर जरूर, उनसे तो दुश्मनी है इसकी। टफ़ी, ए टफ़ी, ले ले ले। असली मालिक को जानती है। ओहो, बूढ़ी हो गई हो तुम। लगाओ इनके सुई लगाओ। आई गई 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 रुद्रा गई। क्या खा के आई हो? जबेली तो नहीं खा के आई, चाचा तो कुछ और कह रहा है। हलवाई होने की घर में दुकान का तुम ही फायदा उठाती हो बस। क्यों भाई? हाँ तुम खा के आई हो रबड़ी। गिर मत जाना, पहन के तो जा रही हो इतनी बड़ी है। डर गई गैया से? गैया से डर गई? अच्छा कौन आया था अभी? अभी कौन आया था अपने घर? मोनू चाचा आया था। मोनू चाचा नहीं, अतात चाचा। हाँ अतात आया था, अतात। हाँ गंदी गंदी पॉटी कर दी भैंसियों ने। तुम साफ करिए आओ। हाँ सामान आ गया, सामान। वो टफल नहीं आ रही है ना। हाँ
घास खाए गैया, दूध पिए ग्वाल, दूध पिए ग्वाल। तोता बुलाला है, तोता बहुत बुलाता है तुम्हें भाई, तोता। ग्वाला दूध पिए। छोटो सो मेरो ननंद गोपाल हरी। कहाँ है? तपरे सूथ रहे हैं, बहुत सारे तपरे सूथ रहे हैं आज तो। उतरेगा 15 अगस्त से 20 दिन ऊपर हो गए हैं और गवर्नमेंट ने इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि झंडा नहीं लगा रहना चाहिए। सभी के ज़्यादातर उतर गए हैं। आज सत्यम की छुट्टी है तो वो उतारेगा इस झंडे को, क्योंकि अब ये शान के खिलाफ है कि अगर आप अब इस तरीके से झंडा लगाए हुए हैं तो अगर किसी के घर पे है तो उतार लीजिए आप भी झंडा, क्योंकि ये रूल्स के भूल जाते थे तो जनगण मन वंदे मातरम सब याद करते थे, सब बोलते थे। स्कूल नहीं जाते हैं तो सब भूल चुके हैं। अभी कोई 2-4 लोग इकट्ठे होकर बोलें तो जनगण मन बोल लेंगे, और अकेले बोले तो ज़रूर लड़खड़ाएगी जवान, बोल नहीं सकते हम। तो यहाँ मैं ऊपर कपड़े उतार रही थी तो नीचे इन लोगों ने भुट्टा भून लिया था, गैस पे ही भुट्टा भून लिया था, बहुत बढ़िया। और भुट्टा बहुत मीठा था, नौका था, पका हुआ नहीं था, तो इसलिए फिर नीचे जाके मैंने भी भुट्टा खाया। और यही एक सीज़न होता है जिसमें आपको ये अच्छा लगता है। तो यहाँ पे राधिया और मैं खा रहे हैं। राधिया को इतना पसंद आया, मुझसे कह रही कि मेरे वाले में भी आप मुझे अपने में भी दे देना। तो यहाँ ऊपर कपड़े उतारते हुए मेरी बिंदी कहीं गिर गई थी, तो फिर मैंने बिंदी उससे मंगा के लगाई और मैंने अपना भुट्टा उसे दिया। इतनी देर में उसने मतलब देने के लिए नहीं कि मम्मी ये भी मैं खा लूँगी, तो वही मैं बता रही हूँ। और आगे फिर क्या कहते हैं, मैंने बनाई यहाँ पे एक मिठाई। तो आपको याद होगा अभी दो एक दिन पहले अगर आपने ब्लॉग देखा होगा तो मैंने घी निकाला था गणेश चतुर्थी वाले दिन, तो उसकी जो गुज्जी बचती है उससे मैंने यहाँ पे मिठाई बनाई थी। बहुत ही टेस्टी मिठाई बनी थी। इवन छोटू भैया कह रहे थे कि अगर किसी को अगर आप अनजान को दो, उसे ना पता हो कि गुज्जी क्या होती है, तो डेफिनेटली वो बिल्कुल मावे का केक लग रहा था, जिस तरीके से मावे का केक बनता है। तो देखिए आगे मैंने किस तरीके से बनाया। तो ये गुज्जी ठंडी थी तो पहले मैंने इसे थोड़ा गर्म कर लिया ताकि इसका घी जो है वो पिघल जाए, ये घी हो जाए इसमें। देन उसके बाद इसको 2-1 मिनट भूनने के बाद मैंने इसमें फिर ऐड किया काजू और इलायची दाना। इलायची दाना मैंने कूट लिया था 2-3, और उसमें मैंने डाल दिया 1 गिलास के करीब दूध। तो 1 गिलास दूध डाल लिया, दूध गर्म हो गया, उसके बाद उसमें डाल दी चीनी, और बस अब इसे मुझे बराबर भूनना है। तो अभी ये पहले पतला हुआ, उसने शुगर ने भी अपना पानी छोड़ती है चीनी। तो उसके बाद इस तरीके से करते हुए करीब 10-15 मिनट के बाद ये इस फॉर्म में आ गया, इसने अब पैन छोड़ दिया बिल्कुल। तो अभी इसको मैंने जमा लिया है यहाँ पे। बेसिकली ये मिठाई मैंने ऐसी बनाई है अभी, और इतना अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है कि जैसे खोया भुन रहा हो, बिल्कुल ऐसा मालूम हो रहा है। और पसीने देखिए जरा से काम में। फिर और जैसे मिल्क केक का टेक्सचर आता है इसका, कुछ ऐसा लगता है जैसे ये मिल्क केक की मिठाई हो। तो अभी ये ठंडी हो जाती है, मैं इसमें चक्कू लगा देती हूँ ताकि पीसेस जब हों तो फिर दिक्कत नहीं आए। हाँ, तो वैसे तो मैं ब्लॉग का एंडिंग कर देती, लेकिन पहले इसकी दिखा दूंगी पीसेस, फिर ब्लॉग की एंडिंग करूंगी। आज राशन भी आया है महीने वाला, तो वो भी अभी लगाना है, सब डब्बों में करना है, तो काफ़ी काम है। तो इस ब्लॉग को एंड करूंगी। अभी डिनर भी हमने नहीं बनाया, तहरी बनाऊंगी बस, 1 पॉट मील। ऐसे मैं फ्रिज में रख देती हूँ सेट होने के लिए, क्योंकि मैं ये ठाकुर जी को भोग में दूँगी तो ज़रा ठंडी हो जाए, क्योंकि उनके भोग का टाइम हो रहा है। तो दूध और इस तरीके से ये मिठाई उन्हें दे दूँगी। तो दिखाऊंगी अभी आपको पीसेस, ठीक है? तब तक मैं थोड़ा बहुत काम करके आती हूँ। तो यहाँ मैंने निकाल ली है और आपके सामने भी निकाल देती हूँ एक पीस। बर्फ़ी तैयार हो गई है। आम के आम गुठलियों के दाम, ये वाली कहावत सही है कतली के ऊपर, बर्फ़ी के ऊपर।
कि आपका घी की घी बन गया, और घी से जो निकला भुज्जी गुज्जी वॉटएवर आई डोंट नो करेक्ट नेम कि उसको कहते क्या है प्रॉपर, सब जगह अपने अपना अकॉर्डिंग है। तो ये देखिए इस तरीके से पीसेस हैं। ठाकुर जी की कटोरी में कर लेते हैं। ये मैंने निकाल ली थी ठाकुर जी की कटोरी, नहीं 1 मिनट। तो यहाँ ये ठाकुर जी के लिए ले चलते हैं। दूध मैंने पहले ही रख दिया है, ठंडा होने की वजह से थोड़ा गर्म था। तो लीजिए लड्डू गोपाल, भोग आ गया आपका। ठाकुर जी बहुत अच्छे लग रहे हैं मेरे, रोज ही अच्छे लगते हो तुम तो भाई। भोग लगा के मैंने थोड़ी सी टेस्ट करी है, और आप यकीन मानिए कि अगर आपको आम के आम गुठलियों का दाम वाला साबित करना है तो आप इस तरीके से इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इतनी टेस्टी ये बनी है। आज मुझे खासकर बहुत अच्छी इसलिए लग रही है क्योंकि मैं हमेशा जो बनाती हूँ उसमें आटा मिक्स कर लेती हूँ, जैसे घी में आटा भून लिया और उसके बाद तो वो आटे की रहती है। लेकिन जो आज मैंने इसे बिल्कुल ऐसे बनाई है, मज़ा आ गया। अगर हर्षिता पे थोड़ा सा विश्वास करते हो ना तो इस तरीके से बना के देखना, गारंटी। आपको टेस्ट करवाती हूँ मैं, वो टेस्ट करी हूँ मतलब चेक करवाती हूँ खास इंसान से। मम्मी कर रही है यहाँ पे चीनी। मम्मी ये खा के बताओ और सही बताना ये कैसी लग रही है। हाँ ये तो मीठे की दीवानी है हमारी तो सास को। हाँ आज झूठा हो गया। चलो अच्छा इसका टेस्ट बताओ। खोया मालूम हो रही बिल्कुल। हाँ बढ़िया खोया। खोया ही है। जो मम्मी को पसंद आ गई तो उसका मतलब डेफिनेटली, क्योंकि मम्मी को जल्दी चीज़ पसंद नहीं आती है बहुत। और मीठा वैसे सही है, इन्हें मीठा ज़्यादा पसंद है, बात ये है, वरना वैसे मीठा सही है। और मैं ये सोच ही रही थी बनाते हुए कि मीठा थोड़ा सा और कर दूँ। अब मैं तुम्हें भी चखाती हूँ, रुको। और जो उसके अंदर मैंने काजू डाले हैं वो तो और भी लाजवाब। अंदर विक्रांत जी बहुत टेंशन में है। इतना मैं तो अपने दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए बहुत चीज़ें कर रही हूँ अपने पापा की तरफ से, लेकिन वो बहुत टेंशन में है। लो माँ पता है मम्मी, मैं हमेशा जो बनाती हूँ एक तो उसमें आटा डाल देती हूँ, अब की मैंने आटा नहीं डाला इसमें, ये सिर्फ यही है, वरना वो आटे की बर्फी मालूम होती है। खूब दालें राजिया के लिए, खूब दालें मंगवा ली, खूब साबुन मंगवा लिए, 12 साबुन। बेटा ये 1-1.5 महीने का राशन है तो इतना तो होगा ही। सब राशन को वहाँ लाइन से लगा दिया है इस चेयर्स पे इसने। दो रख लो 12 में से। हमें दे दे नहीं, 1 हम लोगों का, और जो बचेंगे अम्मा के 2 है, हम लोगों का 1 है, और जो बचेंगे वो बाद में हम यहाँ और ऊपर गाँव में जाएंगे। तो 1 और 2 का मतलब क्या है? वो तो सारे बर्तन धोने वाले साबुन। तो जी इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी और कल फिर मिलूंगी नए ब्लॉग में नए दिन की नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 5 किलो है 10 किलो है एक पन्नी में।